दुनिया अपनी सुरक्षा कहाँ रखती है? मान लीजिए आज आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। अभी इसी वक्त एक रास्ता है, अपनी जमीन बेच दीजिए। दूसरा रास्ता है कि बैंक से पैसा निकाल लीजिए। दोनों आपकी ही संपत्ति है, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है। जमीन शायद ज्यादा कीमती हो, फिर भी खरीदार ढूंढना पड़ेगा, मोल भाव होगा, कागजी काम होगा, और अगर सामने वाले को आपकी मजबूरी समझ में आ गई तो कीमत भी कम मिल सकती है। लेकिन बैंक में रखा पैसा, मोबाइल निकाला, कुछ मिनट और काम हो गया। सिर्फ एक बटन दबाना है। यहीं पर पूरा फर्क छिपा हुआ है। किसी चीज की कीमत होना और जरूरत पड़ते ही उसे तुरंत इस्तेमाल कर पाना, दो अलग अलग बातें हैं। देश भी लगभग एक ही जैसा सोचते हैं। उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि पैसा कहाँ रखा जाए। सवाल ये होता है कि अगर कल पूरी दुनिया घबरा जाए तो सबसे पहले क्या बेचा जा सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे बिना ज्यादा परेशानी के लगभग तुरंत खरीदा और बेचा जा सके? यहीं यूएस ट्रेजरीज अहम हो जाते हैं, यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में उनका स्थान है। इसलिए कई सेंट्रल बैंक्स और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने अपने रिजर्व्स का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर उनका बड़े पैमाने पर लेन देन किया जा सकता है। यानी भरोसा सिर्फ डॉलर के नोट पर नहीं है, उस पूरे मार्केट पर है जहां डॉलर से जुड़ी असेट्स लगातार खरीदी और बेची जाती है। पहली नजर में थोड़ा अजीब लग सकता है। जिसे हम अक्सर अमेरिका का डेट कहते हैं, कर्जा कहते हैं, उसी को दुनिया का बड़ा हिस्सा अपनी सुरक्षा का हिस्सा भी मानता है। लेकिन सोचिए, अगर पूरी दुनिया को अपना पैसा रखने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां हर दिन बहुत बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हो सके, तो वो जगह छोटी नहीं हो सकती। उसे लगातार चलना होगा, हर दिन, हर हाल में। यही वजह है कि बात सिर्फ डॉलर रखने की नहीं है, बात उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की है जो डॉलर के आसपास खड़ा हुआ है और जिसकी सबसे कठिन परीक्षा संकट के समय होती है। 2008 की वित्तीय उथल पुथल हो या 2020 की कोरोना की महामारी, जब दुनिया के कई हिस्सों में डॉलर की कमी महसूस हुई, तब फेडरल रिजर्व्स ने कुछ विदेशी सेंट्रल बैंक्स के साथ स्वैप लाइंस के माध्यम से डॉलर उपलब्ध करवाए, ताकि डॉलर लिक्विडिटी की कमी से पैदा हुआ दबाव कम किया जा सके। ध्यान दीजिए, ये भरोसा किसी भाषण से पैदा नहीं हो सकता। ये उस सिस्टम से पैदा हुआ जो सबसे मुश्किल समय में भी चलता रहा। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि उसके पीछे इतना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, या इसलिए क्योंकि उसके पीछे दुनिया की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी खड़ी रही है? यहीं से कहानी इकोनॉमिक्स से आगे बढ़कर जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में प्रवेश करती है। मान लीजिए आपके शहर में एक ऐसा मार्केट है जहां लगभग हर चीज मिल जाती है, खरीदार भी, बेचने वाले भी। दिन हो या रात, लेन देन चलता रहता है। धीरे धीरे लोग वहां सिर्फ सामान खरीदने नहीं जाते, उन्हें भरोसा हो जाता है कि जरूरत पड़ने पर काम यही होगा। अब इसमें एक और बात जोड़ते हैं, अगर वही मार्केट सबसे सुरक्षित भी मान लिया जाए तो क्या लोग उस पर और ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे? यहीं से डॉलर की कहानी एक नए बिंदु पर पहुंचती है। अब तक हमने देखा कि डॉलर सिर्फ एक नोट नहीं रहा, उसके आसपास बैंक्स बने, लोन आए, ट्रेड बढ़ा और एक विशाल फाइनेंशियल मार्केट खड़ा हो गया। लेकिन दुनिया सिर्फ मार्केट से नहीं चलती, कंट्रीज के बीच ट्रस्ट भी मायने रखता है, सिक्योरिटी भी, पावर भी। और यहीं अक्सर एक दावा सुनाई देता है, डॉलर इसलिए चलता है क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री सबसे ताकतवर है। सुनने में ये बात बिल्कुल सीधी सादी लगती है, लेकिन क्या कहानी पूरी इतनी सीधी है? अगर सिर्फ मिलिट्री पावर ही किसी करेंसी को ग्लोबल बना सकती तो इतिहास की हर बड़ी सैन्य शक्ति की करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बन जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर सिर्फ मार्केट ही सब कुछ तय करता तो फिर पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशंस का कोई मतलब नहीं बचता। लेकिन ये भी सच नहीं है। असल तस्वीर इन दोनों के बीच है। एक तरफ फाइनेंशियल मार्केट्स तो दूसरी तरफ ऐसी इंस्टीट्यूशंस और ऐसी राजनीतिक स्थिरता जिन पर लंबे समय तक दुनिया के अनेक देशों ने भरोसा किया। जब ये दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं तो ट्रस्ट और मजबूत हो जाता है। यानी मार्केट और पावर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, कई बार दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज किसी के पास रखनी है, तो आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि उसकी तिजोरी कितनी बड़ी है, आप ये भी देखोगे कि जरूरत पड़ने पर वो तिजोरी सुरक्षित भी रहेगी या नहीं रहेगी। और अगर सुरक्षा हो लेकिन तिजोरी इतनी छोटी हो कि आपकी चीज ही उसमें ना समा सके, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। दुनिया के सामने भी कुछ ऐसा ही सवाल था। उसे ऐसी करेंसी चाहिए थी जिसके पीछे एक विशाल फाइनेंशियल सिस्टम हो और एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। यही वजह है कि डॉलर की ताकत सिर्फ मिलिट्री से समझना अधूरा है, सिर्फ मार्केट से समझना भी अधूरा है। दोनों मिलकर दशकों में बनी उस व्यवस्था का हिस्सा बने जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती रही। लेकिन अब सबसे कठिन सवाल सामने आता है। अगर किसी देश के पास बड़ी इकोनॉमी हो, विकसित फाइनेंशियल मार्केट हो और वहीं अपनी करेंसी को दुनिया में फैलाना भी चाहे, तो क्या वह डॉलर की जगह ले सकता है? या इस खेल में नियम अब इतने बड़े हो चुके हैं कि नई करेंसी बनना आसान है लेकिन दूसरा डॉलर बनना लगभग असंभव है। इसका मतलब है कि दूसरी करेंसी को छापना आसान है लेकिन दूसरा डॉलर बनना इतना कठिन क्यों है? मान लीजिए कल सुबह एक बिल्कुल नया शहर बसाया जाए, चौड़ी सड़कें हों, नई इमारतें हों, मॉडर्न मेट्रो हो, सब कुछ बिल्कुल नया। लेकिन क्या अगले ही दिन लोग उसे मुंबई और दिल्ली जितना जिंदा शहर मान लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि शहर सीमेंट और कंक्रीट से नहीं बनते, वो बनते हैं लाखों लोगों की आदतों से, रिश्तों से, रोज होने वाले लेन देन से। करेंसीज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। नई करेंसी छापना मुश्किल नहीं, नई करेंसी घोषित करना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उसके आसपास की पूरी दुनिया का भरोसा खड़ा करना। सोचिए, अगर कोई बड़ी कंपनी आज फैसला करे कि अब से उसका पूरा इंटरनेशनल ट्रेड एक बिल्कुल नई करेंसी में होगा, तो फिर क्या होगा? उसे ऐसे बैंक्स चाहिए जो उसी करेंसी में काम करें, ऐसे लेंडर्स चाहिए जो उसी में क्रेडिट दे, ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो उसी में निवेश करे और ऐसे ट्रेडर्स चाहिए जो बिना हिचकिचाए उसे स्वीकार कर ले। अगर इनमें से सिर्फ एक कड़ी भी कमजोर हो जाए तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, स्लो हो जाता है, महंगा हो जाता है और रिस्क बढ़ जाता है। यही वजह है कि दुनिया के सैकड़ों करेंसीज होने के बावजूद ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में कुछ ही करेंसीज की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन यहाँ एक बात अक्सर छूट जाती है। डॉलर सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए भी मजबूत है क्योंकि हर इस्तेमाल करने वाला ये मानकर चलता है कि बाकी लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे। यही चक्र समय के साथ और बड़ा होता चला जाता है। इसे तोड़ना सिर्फ बेहतर करेंसी बना देने से संभव नहीं होता, पूरा नेटवर्क को बदलना पड़ता है। और नेटवर्क किसी स्विच की तरह एक रात में नहीं बदलते, वो धीरे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। शायद इसी वजह से कई देशों ने वर्षों से अपनी करेंसी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन घोषणा कर देने से कोई करेंसी ग्लोबल नहीं बनती। उसे बैंक्स चाहिए होते हैं, मार्केट्स चाहिए होता है, ट्रेड चाहिए होता है और सबसे बढ़कर लगातार बना रहने वाला ट्रस्ट चाहिए होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर दूसरा डॉलर बनाना इतना मुश्किल है तो क्या इसका ये मतलब है कि डॉलर हमेशा दुनिया का केंद्र बना रहेगा? यह इतिहास कुछ और कहता है। क्या एक दिन बिना किसी बड़े ऐलान के, बिना किसी शोर के, दुनिया धीरे धीरे किसी नई दिशा में बढ़ सकती है? यही हमारी कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है। इतिहास में बहुत सारे किंगडम आए, कई सारे चले गए, लेकिन एक बात बार बार दिखाई देती है। हर बार किंगडम खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी बनाई हुई हर व्यवस्था उसी दिन खत्म नहीं हुई। कुछ चीजें अपने बनाने वाले से भी ज्यादा लंबी जिंदगी जीती है। सोचिए, आज भी हम ऐसी सड़कों पर चलते हैं जिन्हें बनाने वाले लोग बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके होते हैं। हम ऐसे कानूनों के बीच जीते हैं जिनकी नींव दशकों पहले, कभी कभी सदियों पहले रखी गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई व्यवस्था करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो वो सिर्फ अपने निर्माता की नहीं रहती, वो लोगों की आदत बन जाती है। और आदतें घोषणाओं से नहीं बदलती। यही सवाल डॉलर पर भी लागू होता है। क्या डॉलर सिर्फ अमेरिका की ताकत का दूसरा नाम है, या अब वो उससे भी बड़ी किसी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है?
जरा पीछे चलते हैं। हमने शुरुआत कहां से की थी? पहले समझा कि पैसा असल में ट्रस्ट है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। फिर आया 1971, जहां से गोल्ड से जुड़ा हुआ प्रॉमिस बदल गया, लेकिन डॉलर टूटा नहीं। उसके बाद डॉलर अमेरिका की सीमाओं से बाहर निकला, बैंक्स आए, ट्रेड हुआ, डेट बढ़े, धीरे धीरे दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम उसके आसपास खड़ा होने लगा। फिर हमने देखा कि उसके पीछे बड़े बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स थे, ऐसी असेट्स थी जिन्हें दुनिया सुरक्षित मानती रही। और आखिर में ये भी समझा कि नई करेंसी छापना आसान है, लेकिन उसके चारों ओर वैसा ही ग्लोबल नेटवर्क खड़ा करना बहुत कठिन है। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। डॉलर की असली ताकत उसके कागज में नहीं है, किसी एक राष्ट्रपति में भी नहीं है। वो छिपी है उन करोड़ों फैसलों में जो हर दिन बैंक्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टर्स लेते हैं। हर नया ट्रेड, हर नया लोन, हर नया पेमेंट उस व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बदलाव कभी नहीं हो सकता। इतिहास ऐसा नहीं कहता। इतिहास सिर्फ इतना कहता है कि बड़ी व्यवस्थाएं अक्सर धीरे धीरे बदलती हैं, परत दर परत, आदत दर आदत। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि डॉलर कल खत्म हो जाएगा। असल सवाल ये है कि अगर दुनिया कभी दूसरी दिशा में जाएगी तो सबसे पहले क्या बदलेगा, नई करेंसी या लोगों की आदत? क्योंकि मुद्रा बदलने से पहले ट्रस्ट बदलता है, और ट्रस्ट किसी आदेश से नहीं बदलता, वो बदलता है करोड़ों लोग धीरे धीरे अपने रोजमर्रा के फैसले बदलना शुरू करते हैं। शायद इसी वजह से डॉलर की कहानी सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये उस छिपे हुए नेटवर्क की कहानी है जिसे पूरी दुनिया ने दशकों में मिलकर बनाया है। और जब तक उस नेटवर्क की दिशा नहीं बदलती, सिर्फ नई करेंसी छाप देने से नई रिजर्व करेंसी पैदा नहीं होती। शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उत्तर है और सबसे बड़ा प्रश्न भी है। कहानी डॉलर की नहीं, ट्रस्ट की थी। जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो हमारे सामने सिर्फ एक सवाल था, अगर 1971 में डॉलर का गोल्ड से रिश्ता टूट गया तो दुनिया ने उसे छोड़ा क्यों नहीं? रास्ते में हमें कई सारे जवाब मिले, लेकिन हर जवाब आखिरकार हमें एक ही जगह वापस ले आया, ट्रस्ट। हमने देखा पैसा अपने आप में कोई जादुई चीज नहीं है, वो एक साझा भरोसा है, एक सिस्टम है जो एक दूसरे लोगों पर किया जाता है। एक ऐसा वादा है जिसे करोड़ों लोग हर दिन बिना एक दूसरे को जाने निभाते हैं। फिर हमने देखा कि कोई ग्लोबल करेंसी सिर्फ इसलिए नहीं बनती क्योंकि कोई सरकार ऐसा चाहती है। उसके पीछे सालों का ट्रेड होता है, बैंक होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, कर्जा होता है जिसमें कर्ज लिया जाता है और दिया जाता है, और करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के फैसले लिए जाते हैं। शायद यही वजह है कि डॉलर की कहानी किसी एक राष्ट्रपति की कहानी नहीं है, किसी एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जो शायद कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन हर दिन एक ही सिस्टम पर भरोसा करके एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम अक्सर मान लेते हैं कि दुनिया बड़े भाषणों से बदलती है, बड़ी घोषणाओं से बदलती है, लेकिन ज्यादातर दुनिया बदलती है जब करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की आदतें बदलते हैं। हो सकता है एक दिन कोई नई करेंसी उभरे, हो सकता है ग्लोबल फाइनेंस की दिशा भी बदल जाए। इतिहास ऐसी संभावनाओं को कभी मना नहीं करता, लेकिन अगर वो दिन आएगा तो शायद उसकी शुरुआत किसी ब्रेकिंग न्यूज से नहीं होगी। वो शुरू होगी जब दुनिया के बैंक्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टर्स धीरे धीरे अलग फैसले लेने लगेंगे, क्योंकि आखिर में दुनिया को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत न कागज है, न स्याही है, न कोई एक देश है, बल्कि वो छुपा हुआ ट्रस्ट है जिसे हम सब हर दिन मिलकर बनाते हैं। अगर आपको डॉलर की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हम हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।